भाईजान पेट्रोल महंगा हुआ, क्या असर पड़ा? हमें इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अपना नस्वार महंगा हो गया, हमें इसका परेशानी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काकड़ साहब से कि खुदारा एक गरीबों का कुछ सोच लो। शाम को सोते सुबह जाग जाते हैं तो महंगाई आती है। दो चीज़ हम लोग 17,000 रुपये की लेते थे, आज हम लोग 70-75,000 तक पहुंच गए हैं इस चीज़ में। करन से ये हुकूमत नहीं चल रही है, खुदारा निगरान हुकूमत से भी, तो खुदारा किनारा कशी कर दें। अवाम का जीना आराम हो गया जी, अवाम के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। तो किराया नहीं होगा तो वो इधर ही रहेगा, भीख मांगेगा तो और क्या करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शिराज राठौर और आप देख रहे हैं अदराक न्यूज़। 2 रोज़ कबल निगरान हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा किया गया, जिसके बायस अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफ़े का खदशा है। वहीं पब्लिक सर्विस पर सफ़र करने वाले मुसाफिर बढ़ते किरायों से परेशान हैं। आइए जानते हैं मुसाफिरों से उनकी राय। भाईजान, पेट्रोल महंगा हुआ, डीज़ल महंगा हुआ, क्या समझते हैं कि आम आवाम पे इसका क्या असर पड़ा? हमें इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अपना नस्वार महंगा हो गया, हमें इसका परेशानी है। क्या कितने का हो गया नस्वार? वो 30 रुपए का और मिलता भी नहीं है। पहले कितने का मिलता था? पहले 20 रुपए और 10 रुपए का था। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं आप? यार बस ये हमारा एक ही नस्वार है और क्या मुतालिबा करेंगे अगर हम करें। नस्वार वैसे भी 10 रुपए का होना चाहिए। निगरान हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया और उसकी वजह से जो पब्लिक सर्विस है उसके किरायों में भी इजाफ़ा हुआ है। क्या समझते हैं कि इसका आवाम पर क्या असर पड़ेगा? 3 किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, एक है हाई क्लास और एक है मिडल और एक गरीब तबका। गरीब तकरीबन गरीब रह गए और एक हाई फाई जो रह गए, और दरमियान में रह गए मिडल तबका, और वो अब मजबूर है। वो उसका जो है ना कोई चारा ही नहीं है। महंगाई से वो जराइम में भी आने शुरू हो गए और सब कुछ जो हो रहा है, जो जराइम बढ़ गए वो सब महंगाई की वजह से। तो लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है कि थोड़ा अपने उस पर गौर करे और उन लोगों का ख्याल रखें। और जो जराइम हो रहा है ये सब मजबूरी से लोग कर रहे हैं। मुसाफिर तो ये आप अड्डे में बैठे हुए हो, बहुत मतलब इधर रश होता है बहुत काफ़ी। अभी हम लोगों ने कोयटा का ये कोच निकाला, ये सीट बाई सीट निकलता था, मगर टिकट इतने महंगे हो गए कि अभी इसमें 15 से 16 लोग बैठे हुए, और डीज़ल इतना आसमान तक पहुंच गया। तो ट्रांसपोर्टर भी परेशान है और आने जाने वाले ख़ासकर स्टूडेंट भी बहुत सख्त परेशान है और आम लोग भी परेशान है। इधर सारा बसों में जो आ रहा है ये लेबर तबका आ रहा है, लेबर मखलूक आ रहा है। इन लोगों के लिए किराए बढ़ गया, इन लोगों के लिए मुश्किलात हो गया। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो आया हुआ है इस वक्त लोग इससे इतना गिला करता है कि यार ये हाँ करके 21 से 22 रुपये डीज़ल महंगा कर दिया, लेकिन वो बेचारा तो अभी आया हुआ है, 2-3 दिन हो गया या 5 दिन हो गया या 4 दिन हो गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काकड़ साहब से कि खुदारा एक गरीबों का कुछ सोच लो। और बड़े से बड़े लोग तो जा रहे हैं इधर से, जब उसका हुक्मरानी ख़त्म हो जाता है वो तो बाहर लंदन में शिफ्ट हो जाता है। शाम को सोते सुबह जाग जाते हैं तो महंगाई आती है। रात के 12 बजे रोज़ाना महंगाई आती है। अभी रात को देखो पेट्रोल महंगा हुआ है, कराई तो वाला महंगा नहीं हुआ, कराई पुराना चल रहा है। लेकिन शायद इस वजह से किराया भी महंगा हो जाए, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा है, सवारी नहीं है। जब सवारी आ गई उससे आप किराए का डिमांड करोगे तो लाजमी बात है वो आपसे लड़ेगा। लड़ने के बाद क्या होगा, आपस में लड़ाई होती है। ये हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप जो चीज़ महंगा करो तो उसके ऊपर 100 दफ़ा सोचो, सोचने के बाद महंगा करो। ये तो सारा गरीब मुल्क है। 800 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा क्या करे? 3-4 रुपये सस्ता करके 40 रुपये महंगा कर दिया है। अब कहते हैं हम लोगों ने सस्ता कर दिया, क्या सस्ता हुआ है? हम लोगों के लिए तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। देखिए जो खाना हम लोग आज से 1 साल 2 साल पहले 3 साल पहले जो खाते थे 60 70 80 रुपये में नाश्ता करते थे हम लोग, वो नाश्ता आज 210 रुपये का हम लोग कर रहे हैं। उसका एस्टिमेट क्या है? 70 रुपये का अंडा मिल रहा है, 70 रुपये का पराठा मिल रहा है, 70 रुपये की चाय मिल रही है। ये 210 रुपये बनते हैं हमारे, जो 70 रुपये में हम लोग खाते थे। हुकूमत को यही पैगाम देते हैं कि गरीब लोगों का कुछ ख्याल करें। 2 चीज़ हम लोग 17,000 रुपये की लेते थे, आज हम लोग 70-75,000 तक पहुँच गए हैं उस चीज़ में। टायरों में मोबाइल जो हम लोग जो है ना 1200-1300 रुपये बदली करते थे, वो अभी हम लोग 8,000-9,000 रुपये में बदली कर रहे हैं। ये सब खर्चात बढ़ते जा रहे हैं। ये किस पे पड़ रहे हैं? ये अवाम पे पड़ रहे हैं।
جب شہباز شریف آئے ہیں تو انہوں نے بھی مہنگا کیا ہے, جاتے وقت بھی ہمیں وہ ریلیف دے کے گئے ہیں تقریباً 17 روپے کا, ٹھیک ہے. جب یہ نگران حکومت بیٹھی ہے یہ بھی 17 روپے 50 پیسے پٹرول اور 20 روپے ڈیزل مہنگا کیا, اور کرائے بھی ہمارے مہنگے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو اشیاء ہے کھانے پینے کی وہ بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے. ہمارا جو غریب بندے ہیں, ہم آپ کو پتہ ہے میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا بہت مشکل گزارا ہے, ٹھیک ہے, بہت مشکل سے سر, کیونکہ ہمارا ادھر 20,000 کرایہ ہے, ٹھیک ہے, کرائے پہ رہتے ہیں. ہمارا ان لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہے نا, کیونکہ غریب عوام پیسی جا رہی ہے. لہٰذا میرا ان سے التجا ہے کہ اگر ان سے یہ حکومت نہیں چل رہی ہے خدا را نگران حکومت سے بھی, تو خدا را کنارہ کشی کر دیں اور فوراً الیکشن کیے جائیں تاکہ فی الفور عمران خان کو بحال کیا جائے, جیل سے اس کو رہا بھی کیا جائے, کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی ہے. ہمارا امید ہے کہ یہ نیا نگران حکومت آ جائے, شاید تھوڑا سا سستا کوئی ملک کی اچھائی آ جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی 20 روپے کچھ پیسے کم اوپر اس طرح مہنگائی اوپر ہو گیا, اور عوام بہت پریشان ہے. کیونکہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں جو ہے نا مالدار لوگ, یہ تو IGD یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا سیاستدان ہیں, یہ تو نہیں جاتے اس میں. جو جاتے ہیں غریب طبقہ جاتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہے جو غریب طبقہ ہے وہی جاتے ہیں ٹرانسپورٹ گاڑی میں. ہاں, تو جو مالدار ہے وہ تو اپنا گاڑی میں جاتے ہیں, اگر اس کو جو ہے نا 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی ہو جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو غریب عوام کا ہوتا ہے نا اس کا تو اڈے میں بالکل وہ لوگ پریشان ہیں. عوام کا جینا آرام ہو گیا جی. عوام کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بل دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کس چیز کی فکر کریں گے؟ اگر پٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے اٹ مینس کہ دنیا کی ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے. سفر کرنا محال ہو گیا ہے جی. اگر کسی کا بیمار بھی ہے وہ یہی نہیں خواہش کر سکتا کہ میں اس کے لیے اسپیشل گاڑی لے کے جاؤں. حکومت سے یہی استدعا ہے کہ خدا را غریب عوام پہ رحم کریں, ترس کھائیں. اگر 5 کروڑ کا بھی ہو جائے لیٹر تو بندہ تو مجبور ہے, پیٹرول تو ڈالنا پڑے گا, پیٹرول عوام سے نکلنا پڑے گا, عوام ٹکٹ مہنگا ہوئے گا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے سارا وہ جو ہے عوام بھرے گا ٹیکس. عوام کے لیے مشکل ہے سفر. مشکل تو عوام کے اگر لیے. یہاں سے پشاور جانا ہے, اس کے پاس کرایہ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو کرایہ نہیں ہوئے گا تو وہ ادھر ہی رہے گا, بھیک مانگے گا, تو اور کیا کرے گا. سرکار تو ویسی ہی ہمارا سرکار آندھا ہے. تو سرکار کو اس حوالے سے کیا آپ پیغام دیں گے؟ سرکار کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی پیٹرول سستا کرے تاکہ ہمارا مسافر جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ گھر پہنچے. کہ پیٹرول اتنا بڑھ گیا ہے, اس کے ساتھ کرائے بھی آپ کے جو ہے نا بہت زیادہ انکریز کر گئے. ٹھیک ہے, تو بڑے لوگ متاثر ہیں, بڑے پریشان ہیں. چیزیں بھی آپ کو پتہ ہے جیسے پیٹرول اوپر جاتا ہے باقی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں. جس کی انکم 20 یا 30 ہزار ہے وہ کیسے گزارے؟ مشکل ہو گیا ہے سر گزارا کرنا بہت, کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء ہی لوگ پوری کرتے ہیں. باقی یہ جو تفریح وغیرہ دوسرا تیسری چیزیں ہیں یہ تو لوگ اب مشکل ہے, اس بجٹ میں آپ نہیں کر سکتے. ناظرین, مسافروں کا کہنا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. کیمرہ مین محمد اخلاق کے ساتھ شیراز راٹھور, اسلام آباد.